किलोमीटर का एरिया पड़ता है। हम रहते हैं देहातों में रहते हैं, सड़कें हैं, इसमें शक नहीं है, चलो जैसी भी सड़क है ऐसी है। लेकिन जहाँ तक बारामूला से गाड़ी आती है तब तक मकानों का कोई वो स्वागत भी नहीं देता है। अगर यहाँ बोनियार हल्के में बोनियार तहसील बोनियार में हमारे पास जगह है, हम जगह भी दे देंगे, उनको मकान भी दे देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ से जाते हैं, ये एरिया बहुत फेयर फ्लैंग एरिया है, इसमें बहुत जगह है, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से मकान हैं। अक्सर हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम कोई पराये नहीं हैं, हमारे साथ सतीली माँ का सलूक किया जाता है। ये कौन सा तरीका सीखा है? हमने हर एक यूटी को भी हम अर्ज़ कर रहे हैं, स्टेट को भी अर्ज़ कर रहे हैं, सेंटर को भी अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा कुछ सोचो। हम ना इधर के हैं तो ना उधर के हैं, हमारा भी कुछ सोचो, हम भी इस यहाँ ही रहते हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ ठेकेदारों ने पिछले साल भी दो साल से बर्फ़ उठाई है, 2 साल से बर्फ़ उठाई है, लेकिन पीएमजी आरएनबी इनने पैसा बिल्कुल लाकर ठप करके रखा है। ठेकेदार भी रोते हैं, मशीन वालों की भी पैसे चढ़े हैं, वो भी नहीं दिया है। यह है हालत इस तहसील की। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे? हमारा तो सुनते ही नहीं है कोई। इम्पॉर्टेंट है बोनियार तहसील के लिए। बोनियार तहसील में कम से कम 35-36 हलके हैं। आपका चननवाड़ी से लेके बजामा लच्छीपुरा तक और यहाँ से जैनपुरा, फिर आपका बोनियार चननवाड़ी से लेके नौशहरा और चौटाली तक। इस 30-35 किलोमीटर एरिया में कोई फायर सर्विस का इंतज़ाम गवर्नमेंट ने नहीं किया। हम लोगों ने इससे पहले भी, जब स्टेट गवर्नमेंट थी उसको भी इनसे अप्रोच किया था, उसके बाद में गवर्नर राज हुआ, उसको भी अप्रोच किया। आज यूटी है, यूटी में भी हम कई बार इस पर अप्रोच कर चुके हैं। बदकिस्मती से गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है। इससे 3-4 जो एक्सीडेंट यहाँ पे हुए, एक बार नौशहरा में हुआ हमारा, अभी रिसेंटली बरनेट में 2-3 मकान जल गए। इसके बाद में कुछ और काफ़ी यहाँ पे ऐसे हादसे हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इंतज़ाम नहीं किया है। जब तक उड़ी से या बारामूला से गाड़ी आती है तब तक उसके पहुँचने से पहले ही वो मकान जल गए होते हैं। हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यूटी के गवर्नर एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इस अवाम की तरफ से कि इसका जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, बोनियार को ये फायर सर्विस का जो है बंदोबस्त करके दे रहे हैं। अगर उनके पास जगह नहीं है, हम उनको जगह भी प्रोवाइड करेंगे, मकान भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये बहाना नहीं लगाए हो कि बोनियार में जगह नहीं। बोनियार हमारे पास जगह है, डैम्पिंग में है, बोनियार में है, एनएचपीसी के आसपास इस एरिया में है, जगह है। उनके रहने का बंदोबस्त भी करेंगे, उनको जगह भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फायर सर्विस जो है बहुत ज़रूरी है इस इलाके के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरपंच बरनेट वाले में उनमें अर्ज़ कर रहा हूँ। बदकिस्मती है कि मेरे ख्याल में 10 साल से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पे फायर सर्विस चाहिए, फायर सर्विस चाहिए, फायर सर्विस चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट कुछ कह रही है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पे परसों मैं बरनेट हल्के से बिलोंग कर रहा हूँ, वहाँ पे परसों मकान 5 घरों के मकान जल गए। तो नतीजा ये निकला कि यहाँ पे फायर सर्विस अगर होती तो मेरे ख्याल में उन 5 घरों बेचारों का नुकसान उतना नहीं होता कि जितना उनको आज भुगतना पड़ा है। और इसी करके परसों बोनियार में भी एक हादसा हुआ। मेरे को ये समझ नहीं आता है गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर इनको देना है तो कोई हम भीख नहीं मार रहे हैं, ये हमारा राइट बनता है और हमारा हक बनता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं और ख़ासकर जो भी हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील करते हैं कि हमारे जो भी ये मसले मसाइल हैं, अगर आपको हल करने हैं तो मेहरबानी करके हल करिए, नहीं तो हमें ऐसे खुश मत कीजिए, हमें ये जो सब्ज़ में बाग है वो मत दिखाइए। हमारा राइट बनता है, जो हमारे हक है वो दे दीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे हक आ रहे हैं, हम लोगों तक यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके मज़ीद हमने आज 2017-18 में यहाँ से 19 में बर्फ़ उठाई यहाँ पे। मेरे ख्याल में जो भी ये पंचायतें हैं, ये मेरे ख्याल में जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ये नाम नेहाद की यहाँ पे बनी हुई हैं, कोई काम नहीं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। पीछे से आ नहीं रहा कुछ, ये क्या करेंगे? पीछे से नहीं है। 2019 में इन्होंने यहाँ पे बर्फ़ उठाई, 4 लाख कुछ हज़ार रुपये यहाँ पे बनता है पूरे बोनियार ब्लॉक का,
और तब से आज तक कह रहे, उस टाइम हमसे यह कहा गया कि हमें SDRF से पैसा देना है। लोगों ने मजदूरी की है, जब ये कह रहे हैं कि मजदूर को अपना हक मिलना चाहिए 10 दिन के बाद, लेकिन बदकिस्मती यह है कि तो 1 साल के बाद भी उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। बर्फ उठा यह लोगों ने यहाँ पे मेहनत किया है, काम किया है, और आजकल करके उससे हमें धोखे में डाला गया। मैं कौन पंचायत, कौन सरपंच या कौन भी यहाँ पे जो भी कोई बड़ा कैसे काम कर सकता है आगे। मेहरबानी करके अगर यहाँ पे काम करवाने हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट करवानी है, तो मेहरबानी करके हमसे ये खिलवाड़ नहीं किया जाए। जो हमारा हक बनता है, राइट बनता है, और जो आता है हमारा हक वो अगर देना है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे जो भी नाम नया जो भी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। जब तक न ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कुछ होगा या यहाँ पे आएगा, तब तक मेरे ख्याल में बिल्कुल एक लोगों के साथ एक खिलवाड़ है और धोखा है। इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूँ। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।